हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनवरी से लेकर जून तक का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसका पार्ट 1 है। और ये जो सीरीज है ये 300 क्वेश्चनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। इस सीरीज को हम 5 से 6 पार्ट में कवर करेंगे, तो ये इसका पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं डॉक्टर राज अय्यर, और ये भारतीय मूल के हैं। बाकी ऑप्शन की बात करें तो ये टी एस त्रिमूर्ति जो है ये यूएन में अस्थायी प्रतिनिधि हैं, अस्थायी प्रतिनिधि। हाल ही में किस राज्य ने कृषि संजीवनी वैन शुरू किया है? कृषि संजीवनी वैन को शुरू किया है कर्नाटक। कृषि संजीवनी वैन जो है ये गाँव-गाँव जाकर किसानों के फसल के लिए खेत मिट्टी को चेक करेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बी एस येदियुरप्पा। इसके अलावा कर्नाटक ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया है, और अरुंधति योजना भी शुरू किया है कर्नाटक ने, और एक मैत्री योजना भी चल रहा है। देखो, मैत्री के नाम से भारत के एक लैब है, वो अंटार्कटिका महाद्वीप में है, मैत्री नाम से। भारत में जो है चंद्र का संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में ही बन रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2021 कब मनाया गया? ये मनाया गया 14 मार्च को, जिसका थीम था मैथमेटिक्स फॉर बेटर वर्ल्ड। भारत में गणित दिवस हम मनाते हैं 22 दिसंबर को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है 14 मार्च को। 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन का बर्थडे होता है, 22 दिसंबर को। और रामानुजन पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया? ये दिया गया कैरोलिना अराजो को। हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलूहु हसन। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और करेंसी है तंजानिया शिलिंग। अच्छा, तंजानिया में ही तो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, कौन सा? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी तंजानिया में ही है। बाकी ऑप्शन की बात करें, जैसे काजा कलास, ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। मैया संडू, ये माल्डोवा की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और सना मरिन, ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री है, जो कि विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है, ये विश्व की सबसे कम उम्र की। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी को घोषित किया गया है। ये कहाँ स्थित है? ये है पुणे में। पुणे के क्रिकेट संग्रहालय ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय होगा ये। हाल ही में नेचर सफारी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? नेचर सफारी का उद्घाटन किया गया है बिहार में। नेचर सफारी का मतलब क्या होता है? देखो, जो प्राकृतिक है उसको देखने के लिए जब आप जंगलों में जाते हैं तो वो नेचर सफारी हुआ। यानी नेचर का मतलब होता है प्राकृतिक चीज़, और सफारी का मतलब होता है जब आप उसे देखते हैं, तो उसे कहा जाता है नेचर सफारी। और नेचर सफारी राजगीर में शुरू किया गया है। राजगीर जो है ये बिहार में है, और राजगीर में जो है बिहार का पहला ग्लास ब्रिज भी बना है। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान में देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया गया है? 3D प्रिंटेड मकान बनाया है ये आईआईटी मद्रास, और इसका उद्घाटन किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ये सिर्फ एक मंजिला का घर है, इसे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से। हाल ही में कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक बने हैं महेश बाला सुब्रमण्यम, और ये जगह लिए हैं जी मुरलीधर का। बाकी ऑप्शन की बात करें, जैसे अमित चौधरी की, तो ये रीअपॉइंटमेंट हुए हैं एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर। और अमित बनर्जी ये बीईएमएल यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सीएमडी बने हैं। हाल ही में किस बैंक ने खुदरा व्यापारियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? खुदरा व्यापारियों के लिए ये मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। 2 करोड़ से अधिक खुदरा व्यापारियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक जो है ये श्रीलंका से अपना बिजनेस खत्म कर लिया है, बिल्कुल ये बाहर हो चुका है श्रीलंका देश से। इसके अलावा आईसीआईसीआई ने युवाओं के लिए बचत खाता शुरू किया है, जिसका नाम है माइन। और इसके अलावा आईसीआईसीआई ने आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया है, और इंस्टा इफेक्ट एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना शुरू किया है? कोरोना रोगियों के लिए फ्री में आहार देगा मध्य प्रदेश सरकार। ये योजना उस अस्पतालों के लिए शुरू किया गया है जहां कोरोना मरीजों के लिए खाने का इंतजाम नहीं है। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू किया है, मिशन ग्रामोदय योजना शुरू किया है,
जलाभिषेकम अभियान योजना शुरू किया है। तो ये सब आपको याद रखना है मध्य प्रदेश से। हाल ही में किसने सैनिकों के लिए हिमतापक हीटिंग डिवाइस को बनाया है? हिमतापक हीटिंग डिवाइस को बनाया है डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। अच्छा, ये हीटिंग डिवाइस कहाँ स्थापित किया गया है? ये उन सैनिकों के लिए बनाया गया है जो बर्फीले इलाके जैसे सियाचिन, लद्दाख जैसे जगहों में रहते हैं, उनके लिए बनाया गया है ठंड से बचने के लिए। हाल ही में किस खाड़ी देश ने द लायन सिटी लॉन्च किया है? द लायन सिटी को लॉन्च किया सऊदी अरब। सऊदी अरब एक ऐसा शहर तैयार कर रहा है जहां ना कोई कार वगैरह होगा, ना कोई सड़क होगा और ना वहां कोई कार्बन उत्सर्जन होगा, यानी कार्बन उत्सर्जन जो है ये जीरो होगा। और ये शहर बनेगा 170 किलोमीटर के दायरे में पूरा बसेगा। इसको बनाने में $500 बिलियन का खर्च आएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है नियोम। किस राज्य सरकार ने भ्रमण सारथी योजना शुरू किया है? भ्रमण सारथी योजना को शुरू किया है असम। इस योजना में क्या होगा? महिलाओं और सीनियर सिटीजन को राज्य में मुफ्त बस सेवा प्रदान किया जाएगा, यानी फ्री में ये लोग बस सेवा का लुत्फ उठा पाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। और असम की पहले ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन बनी थी? ये बनी है स्वाति विधान बरुआ। असम में कई नेशनल पार्क भी है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। चलो कमेंट में बताओ कि काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों फेमस है। हाल ही में किसने एमएसएमई को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य योजना शुरू किया है? ये किया है सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस योजना के अनुसार एमएसएमई को 2 करोड़ आरएस तक लोन मिल सकता है, यानी एमएसएमई को जो मध्यम और लघु बिजनेसमैन हैं उन्हें मिलेगा 2 करोड़ तक लोन, और इसका इंटरेस्ट होगा सालाना 4.5% से 6% तक। सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ, चेयरमैन है एस रमन और इसका स्थापना हुआ था 2 अप्रैल 1990 को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस मनाया गया 5 मई को, और इसको हर साल मनाता है आईसीएम यानी इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स। ये मनाता है, जिसका थीम था 2021 में फॉलो द डेटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। और ये पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था 1992 में। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? चौथे डिप्टी गवर्नर बने हैं टी रविशंकर। बाकी 3 कौन है? एक तो है एम के जैन, दूसरा माइकल पात्रा और तीसरा एम राजेश्वर राव। अच्छा, आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर है वो कौन है? वो है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है। आरबीआई की स्थापना हुआ था 1935 में और पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। हाल ही में वोल्वो कोर्स कंपनी ने अपनी कर्मचारियों को 6 महीने के पेड पेरेंटल लीव देने का ऐलान किया है। यह किस देश की कंपनी है? यह है स्वीडन की। इस कंपनी में 40,000 वर्कर्स काम करते हैं। पेड पेरेंटल लीव ये 1 अप्रैल 2021 से लागू कर दिया गया है, जो कि 6 महीने के अवकाश में भी सैलरी दिया जाएगा। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और इसकी करेंसी है कोरोना। भारत के किस राज्य में हॉकी का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? हॉकी का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और ध्यानचंद जो है ये हॉकी के जादूगर थे, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ही थे। ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त को, जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को। हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाला दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज कौन बना है? अटलांटिक महासागर पार करने वाला दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है मेफ्लावर 400। इस जहाज की लंबाई है 15 मीटर और 9 टन वजन है इसकी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ये जो है मानव रहित है, इसमें कोई आदमी नहीं होगा, ये खुद से चलेगा। इस जहाज की निगरानी इंग्लैंड करेगा 24 घंटा। इस जहाज को 100 घंटे ऑडियो डेटा से तैयार किया गया है, यानी 100 घंटे ऑडियो डेटा से ट्रेनिंग दिया गया है इस जहाज को। साथ ही साथ यह जहाज सौर पैनल से पूरा ढका हुआ है। किस राज्य ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए एकीकृत कमांड सेंटर शुरू किया है? एकीकृत कमांड सेंटर को शुरू किया तमिलनाडु। इस कमांड सेंटर से ये पता चलेगा कि किस हॉस्पिटल में कितने बेड खाली हैं, यानी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा कि किस हॉस्पिटल में क्या कमी है, कितने बेड खाली हैं। तो ये इस सबसे जानकारी मिलेगा एकीकृत कमांड सेंटर से। हाल ही में बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का राजदूत किसे नामित किया गया है? बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का राजदूत बने हैं पीवी सिंधु और मिशेल ली। ये जो है कनाडा की है। अच्छा, नामित किसने किया है? इसको नामित किया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने। इसका मेन उद्देश्य है मैच फिक्सिंग, धोखाधड़ी या प्रतियोगिता में हेरफेर को रोकना। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है मलेशिया के कुआलालंपुर में।
हाल ही में विश्व का सबसे लंबा पेडेस्ट्रियल सस्पेंशन पुल किस देश में बना है? पेडेस्ट्रियल सस्पेंशन पुल सबसे लंबा बना है विश्व का, वह है पुर्तगाल में। इसकी लंबाई है 516 मीटर और ये पुल जो है पाइवा नदी के ऊपर बना है। ये पुल सिर्फ पैदल चलने के लिए है। पेडेस्ट्रियल का मतलब पैदल ही चलना। तो ये पुल बना है पुर्तगाल में। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और करेंसी है यूरो। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी नामक पुस्तक किसने लिखा है? इस किताब को लिखा है दीप हल्दर ने, दीप हल्दर। और बाकी ऑप्शन की बात करें जैसे माधव भंडार की, तो माधव भंडार की एक फेमस किताब है अयोध्या। और राजकमल झा का, इन्होंने लिखा था द सिटी एंड सी। इस किताब के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य अवार्ड भी मिला है 2020 में राजकमल झा को। और डगलस स्टुअर्ट की बात करें तो इनका किताब है शग्गी बैन, जो कि 2020 में इस किताब के लिए बुकर प्राइज दिया गया है। हाल ही में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ ली है? तो ये तीसरी बार लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। पहली बार बनी थी 2011 में, दूसरी बार 2016 में और तीसरी बार बनी 2021 में। और ये पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री है। ये हाल ही में किसने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का शुभारंभ किया है? सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का शुभारंभ किया है अमित शाह। सिंगल विंडो जो है ये कोयले के लिए शुरू किया गया है, कोयले के लिए। कोयला मंत्री है प्रहलाद जोशी, जो कर्नाटक के धारवाड़ से सांसद है ये प्रहलाद जोशी। हाल ही में किस राज्य में बिंदु सागर सफाई परियोजना शुरू किया गया है? बिंदु सागर सफाई परियोजना शुरू किया गया है उड़ीसा में। बिंदु सागर झील की सफाई करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है। बिंदु सागर झील जो है ये उड़ीसा में है और उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, जहाँ लिंगराज मंदिर है वहीं पर स्थित है बिंदु सागर झील। इसके अलावा उड़ीसा में देश का पहला फायर पार्क बनेगा। रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। और 2023 का पुरुष का जो हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा वो उड़ीसा के 2 शहरों में खेला जाएगा, राउरकेला और भुवनेश्वर में। और राउरकेला में दुनिया के सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है, जिसका नाम होगा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलारीपयट्टू अकादमी शुरू किया है? कलारीपयट्टू अकादमी को शुरू किया है केरल सरकार मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए कलारीपयट्टू अकादमी की स्थापना की है। और ये जो है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। कलारीपयट्टू ये केरल का ये मार्शल आर्ट है। देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होगा 2021 में, उसमें 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है। एक तो कलारीपयट्टू जो केरल का मार्शल आर्ट है, दूसरा है मल्लखंबा जो मध्य प्रदेश का राज्य खेल है, तीसरा है थांग ता जो मणिपुर का मार्शल आर्ट है और चौथा है गटका, ये पंजाब की पारंपरिक मार्शल आर्ट है। तो इन 4 स्वदेशी खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2021 में होगा उसमें शामिल किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया 12 जनवरी को। और ये दिवस जो है स्वामी विवेकानंद की जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। 2021 में इनकी जन्म 158वीं बार मनाया गया, 158वीं बार, जिसका थीम था 2021 में चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। बाकी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 अगस्त को और राष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 जनवरी को। 9 जनवरी की बात करें तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। अच्छा, युवा प्रवासी भारत दिवस कब होता है? तो वो होता है 8 जनवरी को। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को। हाल ही में किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया हर्ष मारीवाला को। बाकी ऑप्शन की बात करें जैसे प्रताप चंद्र रेड्डी को, तो इन्हें आजीवन उपलब्ध पुरस्कार मिला है। ये अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो का अगर PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी वीडियो है उस सारा का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।